क्या चैप्टर का नाम है? वाई डू वी फॉल इल। वाई डू वी फॉल इल, मतलब कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। हम बीमार क्यों पढ़ते हैं? क्यों, क्यों नहीं होता, ये क्यों होता है, पढ़ते हैं। हम इसे क्या बोलते हैं? क्यों। हम क्यों, क्या है ये हम इसको ऐसे बोलते हैं ना, क्यों पढ़ते हैं, लेकिन क्यों होता है ये? तो क्यों? पहले, हाँ क्यों होता है। तो क्या करते हैं आप, पहली बात हमारी जो हेल्थ है वो बस ये नहीं होती। देखो एक तो होता है बीमार होना, एक होता है स्वस्थ होना। दोनों चीजों में क्या होता है, अंतर होता है। एक बीमार होना, स्वस्थ होना, या देखो बीमार कब होता है, जब उस पे कोई बैक्टीरिया, वायरस, है ना, फंगस अटैक कर दे, कवक और कमजोरी जीवाणु। बेटा चुप रहेंगे जब तक मैं बोल रही हूँ, माइक को म्यूट रखेंगे, अगर कोई डाउट है तो बाद में पूछ लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही थी, कोई कवक और कोई जीवाणु विषाणु आके हमारी बॉडी पे अटैक कर दे, और हम अपना काम जो डेली रूटीन का है वो भी काम अच्छे से नहीं कर पाते, तो हम क्या है, बीमार है। मैंने क्या बोला, कोई जीवाणु विषाणु या फिर कवक या कोई और डिजीज हमें होती है, बैक्टीरिया जो होते हैं, जीवाणु ही होते हैं बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया, फंगस, वायरस आके हमारी बॉडी पे अगर अटैक कर दे और हम अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटी भी नहीं कर पा रहे, यानी कि खड़े होके पानी तक पीना, या फिर हमें खांसी आती है बेकार में, मतलब हम डिस्टर्ब तो होते हैं ना, जो लाइफ में हमारे नहीं होना चाहिए था लेकिन होता है। हम इतनी भी हिम्मत नहीं जुटा पाते, जैसे कि अभी मैं बात करूं, मेरे पेट में दर्द हो रहा है ना, मैं अच्छे से खड़ी नहीं हो पा रही, कुछ प्रॉब्लम है पेट में, कोई ना कोई तो दिक्कत होगी तभी मुझे दर्द हो रहा है ना। तो ये एक तरीके से बीमारी है, और काफी लंबे टाइम से मुझे मतलब पेट में दर्द रहता है ना, तो मैं डॉक्टर को दिखा के आती हूँ, मुझे पता है कि कोई बीमारी है पेट में जिसकी वजह से मुझे क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, मैं बीमार हूं, है ना। एक होता है स्वस्थ होना। स्वस्थ कैसे होता है, दिखने में मैं आपको फिट दिख रही हूँ, दिखने में मैं आपको फिट दिख रही हूँ, चल रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, सब कुछ नॉर्मल कर रही हूँ, लेकिन मेरे को किसी ना किसी तरीके की क्या है, कोई टेंशन है, किसी ना किसी तरीके की क्या है, कोई टेंशन है, जिस टेंशन के चलते मैं अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रही। मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रही, क्योंकि मेरे दिमाग में कोई ना कोई टेंशन है, वो आ जाती है कि भाई मेरे दिमाग में आ गया, भाई मेरे को तो ये काम करना था, वो काम करना था, या फिर पता नहीं अंजलि ने पता नहीं आज अजीब हरकत कर दी, है ना, क्यों कर दी उसने ऐसी हरकत, मैं ये चीजें सोचती रहूं, है ना। या फिर मुझे कोई डांट दे, मम्मी जी ने मान लो मुझे सुबह डांट दिया, मैं सोचने लग जाऊं यार क्यों डांट दिया मम्मी जी ने, मैं तो कुछ गलत सॉरी करती हूँ। मैम, भाई जो कर देते थे इसीलिए वो कुछ नहीं, आपसे नहीं बोलूंगी, सॉरी मैम। अरे बेटा मजाक था, मजाक, मजाक, एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेरी मम्मी ने थोड़ी ना सुबह डांटा है मेरे को, एग्जाम्पल दे रही हूँ, नहीं। ठीक यस मैम। है। हाँ, तो मम्मी जी ने मान लो मुझे सुबह डांट दिया, फिर मैं क्या सोचती हूँ कि यार मम्मी जी ने क्यों डांट दिया, मैं तो कुछ ऐसा करती भी नहीं हूँ गलत, फिर भी मम्मी जी पता नहीं डांटने लग जाती है, बेवजह की बातें करती है मम्मी जी, है ना। इस तरीके की मान लो कोई फीलिंग आती है हमारे दिमाग में, उन चीजों को लेके हमारे दिमाग में क्या होता है, स्ट्रेस होता है, क्या होता है, स्ट्रेस होता है। तो हम अपने आप को हेल्दी नहीं बोल सकते, क्योंकि हेल्दी होना क्या होता है, स्वस्थ होना वो होता है अगर हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, मतलब मेरी पेट में जो, जैसे मैं दर्द बता रही हूँ, मेरे पेट में भी कोई दर्द नहीं हो, है ना, और मेरे को किसी प्रकार की मतलब ऐसे टेंशन ना हो कि किसी ने मेरे को कुछ बोल दिया, या फिर मुझे मतलब बहुत सारा पैसा कमाना, भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है, ये भी एक तरीके की चिंता है ना। मानसिक हो या फिर शारीरिक हो या फिर सोशल हो। अब मान लो किसी टेंशन की वजह से, मान लो मेरे घर पे झगड़ा हो गया, उस झगड़े की वजह से मेरा दिमाग खराब, ठीक है, मानसिक तनाव हुआ मुझे, अब उस तनाव को मैं अब उस आपकी, तनाव को मैं आपकी मैम, तीन बीमारियां होती है, एक और एक। अब घर में झगड़ा हुआ, उस तनाव को लेके मैं आपकी क्लास में आई, जब मैं आपकी क्लास में आई, मैंने देखा किसी बच्चे ने थोड़ी सी भी हरकत कर दी, है ना, और मैंने उसको पकड़ा और धड़ाधड़ मतलब ऐसे पिटाई धुनाई शुरू कर दी, या फिर उसे बुरा भला बोलना शुरू कर दिया कि ये बच्चा तो नालायक है, कभी कुछ नहीं कर रहा है, इसने ऐसा है वैसा है, ये तो कभी मतलब पेरेंट्स की भी नहीं सुनता, हमारी भी नहीं सुनता, अपने फ्रेंड्स की भी नहीं सुनता, मैं कुछ भी बोल देती हूँ। तो इससे क्या होता है,
मेरा एक सोशल जो बिहेवियर है, सामाजिक बिहेवियर है, वो अच्छा नहीं रहता। मेरे को क्या करना चाहिए था, बच्चे को प्यार से डील करना चाहिए था। मान लो किसी बच्चे ने मेरी बात नहीं सुनी, मेरे को क्या करना चाहिए था, उसे प्यार से समझाना चाहिए था कि बेटा ये जो आप कर रहे हो ना, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ये चीज गलत है। देखो इससे क्या गलत इफेक्ट पड़ेगी, हमारा बिहेवियर तो यही होना चाहिए था, एक अच्छा टीचर तो यही करेगा, है ना। अब मैं कई बार डांट देती हूँ तो समझ लेना मैं एक बुरी टीचर हूँ, है ना। जब मैं आपको प्यार से समझाती हूँ तो समझना कि मैं एक अच्छी टीचर हूँ, है ना। तो कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें लाइफ में होती है, उसकी वजह से हमारे मानसिक तनाव बढ़ता है, या फिर एनवायरमेंट से, मतलब हमारा सोशल बिहेवियर चेंज हो जाता है। अगर हो सकता है किसी प्रिंसिपल मैम ने मान लो मुझे डांट दिया, और उस चीज का चिड़चिड़ापन मैं अपने किसी फ्रेंड, जो मेरी फ्रेंड है स्कूल में, मान लो जो टीचर दूसरे हैं, उनके साथ उन्होंने मेरे से प्यार से कुछ पूछा और मैंने उनको ना बता के वो वाला गुस्सा वहां पे उतार दिया, तो उससे मेरा क्या होगा, सोशल बिहेवियर इफेक्ट आएगा, मतलब कि सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन आया। और किसी भी वजह से ऐसा चिड़चिड़ापन जिससे दूसरे पर्सन को भी दिक्कत हो, अगर मैं उनके साथ मिसबिहेव करूंगी तो उनको भी तो बुरा लगेगा ना, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, उससे उनको क्या होगा, उनको स्ट्रेस होगा। तो किसी भी तरीके का स्वास्थ्य में दिक्कत आना, या फिर मानसिक संतुलन में दिक्कत आना, या फिर सोसाइटी में हमारे बिहेवियर की वजह से कुछ परिवर्तन आना, अच्छा ना होना, ये क्या कहलाता, स्वस्थ ना होने की निशानी है। क्या है, स्वस्थ ना होने की निशानी है। हम ऐसे पर्सन को स्वस्थ नहीं बोल सकते। या मान लो ये नहीं है कि ये तीनों चीजें होनी चाहिए उसमें। अगर मान लो मैं बीमार हूं, जैसे मेरे पेट में दर्द है, तो भी मैं स्वस्थ नहीं हूं। अगर मान लो पेट स्वस्थ है मेरा, और भी मुझे कोई बीमारी नहीं है, चोट वोट भी नहीं लगी है, कुछ भी नहीं लगी है, लेकिन मेरे को क्या है, स्ट्रेस है, मेरे को ये टेंशन है कि भाई मेरे को तो इससे अच्छे वाली जॉब चाहिए, और उस चीज को लेके मैं दिमाग में मतलब हर रोज सोचती रहती हूँ, है ना। तो टेंशन में रहती हूँ, तो भी मैं स्वस्थ नहीं हूँ, है ना। अगर मान लो मेरे को कोई बीमारी भी नहीं है, मुझे कोई चोट भी नहीं लगी है, लेकिन मुझे किसी प्रकार की टेंशन भी नहीं है, मेरे को जो जॉब चाहिए थी वो जॉब में मिल गई है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि मैं बहुत ज्यादा रूड रहती हूँ। कुछ एक लोग होते हैं ना कि वो बहुत ज्यादा अपने जो कलीग्स होते हैं या फिर जो आपके आसपास के दोस्त होते हैं उनके साथ बहुत ज्यादा रूड रहते हैं। अगर मान लो मैं ऐसी रूड रहती हूँ किसी भी कारण से, तो भी क्या है, मैं स्वस्थ नहीं हूं, तो भी क्या है, मैं स्वस्थ नहीं हूं। ठीक है, समझ आया स्वस्थ कौन है। अगर जिसमें ये सिम्टम ना हो वो क्या है, स्वस्थ है। अगर मान लो मैं सभी के साथ अच्छा बिहेवियर करती हूँ, चाहे मेरे अंदर कितनी भी टेंशन हो, मैं अच्छा बिहेवियर करती हूँ, है ना। मेरे अंदर की खुद की टेंशन है लेकिन मैं सबके साथ अच्छा बिहेवियर करती हूँ, तो क्या बताओ, मैं हेल्दी हूँ, क्या मैं स्वस्थ हूँ। नो मैम। क्योंकि मेरे को मानसिक क्या है, शांति नहीं है ना। अगर मान लो मेरे को ना ही कोई टेंशन है, मजे से चिल वाली लाइफ जी रही हूँ, फ्रेंड्स के साथ मस्ती करके आ रही हूँ और सबके साथ मजे से बातें कर रही हूँ, है ना, और मेरे को शरीर में भी कोई बीमारी नहीं है, तो क्या मैं स्वस्थ हूँ। यस मैम। सबको समझ आया किसे हम स्वस्थ बोलेंगे और किसे हम अस्वस्थ बोलेंगे। यस मैम। यस अब यस मैम। अब बात आती है, यस मैम। हाँ नफीस आके तो दर्शन आज ही अभी हुए मेरे को, कहाँ गायब थी भाई। मैम हमने अभी देखा था, फोन नहीं था ना, चार्ज नहीं था हाँ मैम फोन। मेरा हम धीरे चार्ज से में लगा के बैठा। क्लास ले गए मैम। चलो कोई बात नहीं, चलो बात करते थे हम आगे। अब होता है एक डिजीज फ्री, क्या होता है, एक डिजीज फ्री मतलब बीमारियों से मुक्त, एक होता है बीमारी युक्त, है ना, एक बीमारियों से मुक्त और एक बीमारी युक्त, है ना। तो एक होता है डिजीज फ्री, वो क्या होता है, अगर मान लो मुझे किसी प्रकार से कोई बीमारी नहीं है, जैसे कि मैं बता रही हूँ बार बार, पेट दर्द का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, मुझे पेट में दर्द है, तो मतलब किसी ना किसी तरीके का कुछ इन्फेक्शन है मेरी बॉडी में। हो सकता है मेरे पेट में स्वेलिंग हो सकता है मुझे एसिडिटी की दिक्कत रहती हो सकता है मैं कुछ उल्टा पुल्टा खा लेती हूँ, हो सकता है कोई बैक्टीरिया वायरस या कवक मेरी बॉडी के अंदर चला जाता हो जिसकी वजह से वो मेरे पेट में दर्द कर रहा हो, है ना। तो इन सब चीजों से क्या होगा, मैं बीमारी ग्रस्त हो जाऊंगी, क्या हो जाऊंगी, बीमारी ग्रस्त हो जाऊंगी, है ना। अगर मान लो ऐसा कुछ कारण नहीं है, मैं एकदम फिट हूं, मतलब मेरे अंदर ना तो कोई कवक गया, ना जीवाणु गया, ना विषाणु गया, ना ही क्या गया, कुछ भी नहीं गया, मतलब खाना पीना गया, वो तो जाएगा ही, खाना पीना तो खाऊंगी तभी तो चलूंगी, है ना। तो मैं क्या हूँ, हेल्दी हूँ, मतलब वो खाना मैंने खाया और मैं खा के ऐसे मोटी मोटी हो गई, है ना, यहाँ से भी ऐसे मोटी हो गई,
और मतलब मोटी होना का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा मोटी हो गई, मतलब एकदम फिट हूँ। और मैं प्रॉपर मतलब सुबह उठ के एक्सरसाइज करती हूँ अपनी, है ना, जिससे मेरी बाइसेप्स ट्राइसेप्स जैसी होनी चाहिए वैसी बना ली मैंने। ठीक है, अब आप बताओ मुझे, क्या मैं स्वस्थ हूँ, बीमारियों से फ्री हूँ? यस मैम। क्या हूँ, यस मैम। स्वस्थ हूँ बीमारियों से फ्री? स्वस्थ हो। और बीमारियों से फ्री? यस मैम। दोनों ही हूँ, उस केस में मैं दोनों ही हूँ, क्योंकि ना तो मेरे को किसी प्रकार की टेंशन है, ना मेरे शरीर में कोई बीमारी है, तो मैं बीमारी मुक्त भी हूँ, डिजीज फ्री भी हूँ, और स्वस्थ इसलिए हूँ क्योंकि ना तो मेरे को कोई दिमाग से कोई टेंशन है। और मैं, अगर दिमाग में टेंशन नहीं होगी ना, तो जाहिर सी बात है मैं आसपास के लोगों के साथ भी अच्छा ही बिहेवियर करूंगी, है ना, वो भी दिक्कत यस नहीं है, मैम। और शरीर भी मेरा स्वस्थ है। हाँ बोलो। बोले तो मैम यस, ये आप जो भी बता रहे थे नीचे के बारे में। तो क्या तुम्हें लिखना होता वो मुझे, क्योंकि ऐसा लगता है कि कभी आप कुछ पूछना ना चाहते हो। तो आपको ये समझ आया डिजीज फ्री मतलब बीमारी युक्त और बीमारी मुक्त क्या होता है, यस मैम। यस और मैम। स्वस्थ क्या होता है वो समझ आया? यस। यस मैम। यस मैम। एक हमने पढ़ा स्वस्थ मतलब हेल्दी, मतलब बीमारी युक्त, डिजीज फ्री, बीमारी मुक्त। जो हेल्दी होता है ना, स्वस्थ होता है, उसमें हम किस किस चीज को कंसीडर करते हैं? हमारी फिजिकल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ मतलब कि शारीरिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ मानसिक, मानसिक कैसे लिखें, स्वास्थ्य। और आपका क्या आएगा, सोशल हेल्थ मतलब कि सामाजिक स्वास्थ्य। एक बात बताओ, मतलब ना तो मेरे शरीर में कोई बीमारी है। हाँ बेटा हिमांशी बोलो। मैम जो आप ये चैप्टर पढ़ाते हो, इनके क्वेश्चन मतलब चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी करने होते हैं क्या? हाँ बेटा, आप जितना पढ़ सको ना, मतलब जो मैं ये थियोरेटिकल क्वेश्चन कराती हूँ आपको, इसको पढ़ के आप जितने मर्जी क्वेश्चन लगा सकते हो। अगर आपने ऐप में नहीं देखा तो ऐप में भी क्वेश्चन होते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, है ना। और आपको जो ये वर्कशीट दी जाती है, असेसमेंट दी जाती है, और कोई भी बुक उठा के आपको क्वेश्चन लगाने चाहिए। उससे आपको पता चलेगा कि जो आपको टीचर पढ़ा रहा है क्या वो आपके लिए सफिशिएंट है, मतलब कि इतना इतना ही काफी है, या आपको और पढ़ने की जरूरत है। आप नए नए क्वेश्चन आगे मुझसे पूछेंगे, है ना। इसके पीछे, बुक के यस पीछे मैम। भी आपको जो कोर्ट मटेरियल है वहां पे भी क्वेश्चन दिए गए होते हैं, वो भी सॉल्व करने की कोशिश किया करो। अगर नहीं सॉल्व होते तो आगे पूछा भी करो, ठीक है। तो मैं बता रही थी, एक एग्जाम्पल दे रही थी मैं आपको। अगर मान लो मेरे शरीर में भी कोई बीमारी नहीं है, मुझे जॉब भी मिली हुई है ना, लेकिन क्या है, मैंने कहीं से कर्जा ले रखा है, और मैं स्वस्थ हूँ, मतलब मस्त हूँ, सुबह उठ के एक्सरसाइज करके आती हूँ और आके अपना काम करती हूँ, है ना। तो क्या है, मैंने किसी से कर्जा ले रखा है, अब वो कर्जे वाला इंसान आता है बार बार मेरे घर पे और बोलता है कि आपने मेरे से कर्ज ले रखा, आप मेरा कर्ज कब चुका रहे हो। वो मतलब हर दूसरे तीसरे दिन आके ऐसे बोलता है। तो क्या बताओ, मैं स्वस्थ रह पाऊंगी? तो मैम नो आप मैम। मानसिक रूप नो मैम। हाँ, मैं नो मानसिक मैम। रूप मैं मानसिक रूप से क्या हूँ, मैं बीमार हूँ मानसिक, मैम। हाँ,
तो मैं स्वस्थ नहीं रह पाऊंगी। अगर मान लो कोई, माइक क्यों कर रहे हो बार बार मुस्कान? मैम 10:40 की क्लास है हिंदी की। 10:40 की क्लास है। अच्छा चलो ये बात सुन लो। अगर मान लो, सोच के आना है इस पे, मैं आंसर नहीं दे रही। अगर मान लो मैं सुबह एक्सरसाइज करके आती हूँ, एकदम फिट हूँ, दौड़ती भागती सब कुछ करती हूँ, ठीक है, और मैंने कर्ज भी ले रखा है। अब वो कर्ज वाला इंसान मेरे पास आता है, डेली मुझे बोलता है कि आपने कर्ज ले रखा है ना, और मेरा कब लौटा रहे हो। और मैं ऐसी हूं, मतलब जाने देना, बोलने देना, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मेरी कौन सी सेहत पे फर्क पड़ता है। मस्त खाती हूँ पीती हूँ और सोचती नहीं उस चीज के बारे में। तो आपको आंसर बताना है कि उस वक्त मैं स्वस्थ होंगी या नहीं होंगी। मैम होंगे, जब मैम आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा तब तो मैम होंगे ही ना। यस मैम। चलो 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 ठीक है, बाकी भी बच्चे सोच के आएंगे क्या आंसर रहेगा इसका। और अभी आप अपनी हिंदी की क्लास अटेंड कर लो। टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे। बाय मैम। ओके मैम। बाय।